हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेके आ गया हूं वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का और 10वीं वालों के लिए। जी हाँ, अगर ये मॉडल पेपर आपने सोल्व कर लिए तो यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स आपके बनने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आने वाले हैं। ये सेट ए है और इसके बाद में सेट बी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले सेट ए हम अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर है जो आपकी एग्जाम 18 फरवरी से होने वाली है। उसके लिए है समय 3 घंटा है और पूर्णांक टोटल कितना है, 80 का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। तो खंड अ में आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, जालवेरियन कैसी संस्था थी। तो आप जल्दी से बता दिए कौन सी संस्था थी, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी से मेरे को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, व्यापारियों की। ठीक है, आपके पास अगर प्रश्न बैंक है तो आप निशान लगा लो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, व्यापारियों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस दिन आरंभ की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बता दो जल्दी से। तो इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को। इसमें सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दो। तो यह है अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। तो यह है लौह इस्पात उद्योग। क्या है, लौह इस्पात उद्योग। अगर आप पढ़ते भी जाओगे साथ में तो याद रह जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट सही विकल्प का, भारत में शासन का तीसरा स्तर क्या है। तो वो है पंचायत। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थान। ठीक है, देख लो रिक्त स्थान क्या है आपके पास। देखो, श्रीलंका में शासन है, किसका शासन, एकात्मक। ठीक है, एकात्मक शासन है श्रीलंका में। ठीक है, अगला, संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करती है, कौन करती है, न्यायपालिका करती है। कौन करती है, न्यायपालिका। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सामाजिक विविधता। इसमें सही आंसर क्या होगा, सामाजिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का या दलों को मान्यता देने के लिए आयोग बनाया गया, कौन सा आयोग बनाया गया, निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष आयु के स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार है। ठीक है, कितने वर्ष बाद पुरुष या महिला को मतदान का अधिकार है। तो वो है 18 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा, 18 वर्ष। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगला देख लो, साम्यवाद के प्रवर्तक थे, कौन थे। तो वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला देखो, धार्मिक वैमनस्य कहलाता है, क्या है वो। तो वो है सांप्रदायिकता। क्या है, सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको यहां पर बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आना चाहिए, सही जोड़ी कैसे मिलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, आपको आंसर सामने ही लिखना है। ठीक है, इसमें मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो पहला है जैविक खेती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका होगा जैविक खाद। देखो, जैविक खेती, जैविक खाद एक जैसा हो गया। ठीक है, फिर क्या है, सर्पगंधा। इसका सही आंसर क्या होगा, रक्तचाप उपचार। ठीक है, अगला है भांगड़ा नागल बांध, ये कहां पर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति। नीली क्रांति का सही आंसर क्या होगा, मत्स्य पालन। ठीक है, अगला है रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र, ये कहां पर स्थित है। तो ये राजस्थान में। फिर क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे, ये कहां पर है, हाजीपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर अब हम बताने वाले हैं यहां पर। ठीक है, देखो, गैर परंपरागत संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो कभी समाप्त नहीं होते। जो कभी समाप्त नहीं होते वो क्या होता है, गैर परंपरागत संसाधन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण आपको बताना है। तो एक क्या है, एक तो कृषि होगी और पशुपालन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जमींदार साहूकार किस श्रेणी के अंतर्गत किस संगठन के रूप में ऋण देते हैं। तो वो क्या होगा, अनौपचारिक संगठन। इसका सही आंसर क्या है,
अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 4, पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना क्या कहलाता है? तो वो हो जाता है वैश्वीकरण। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों प्रतिबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदारीकरण। क्या कहलाती? उदारीकरण। ठीक है, ये कहलाती है। अगला है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिसंबर 1986 में। ठीक है, दिसंबर में हुआ था और 1986 में। ठीक है, आपको सन में याद रखना है। ठीक है, तारीख तो कोई दिक्कत नहीं, सन आपको याद होना चाहिए। अगला लास्ट इसका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण के किस लिए या कितने स्तर की व्यवस्था है? तो यह है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ, बिल्कुल सत्य। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, बिल्कुल सत्य। श्रीलंका में सिंहली भाषा को राज्य भाषा या राजभाषा घोषित किया गया है, बिल्कुल सत्य है। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, असत्य है। लोकतंत्र की सफलता में बाधा ही चुनौतियां हैं, तो ये भी सत्य है आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी कि खंड ब। ठीक है, इसमें सारे आपके दो नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मॉडल पेपर बनाया गया है, इसी में से आने वाले क्वेश्चन सारे। देखो, अनवरत संसाधन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अथवा का देख लो। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। फिर अगला, प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके अथवा का भी देख लो। किसी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम यहाँ पर लिखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चक्रबंदी किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है, इसके अथवा का देख लो। हरित क्रांति क्या है, ये आपको बताना है। फिर सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर गया था, कारण आपको यहाँ बताना है। उसके अथवा का भी आपको देख लेना है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों लगी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, चीन के प्रकाशन जगत में कब और क्या परिवर्तन हुए, इसके अथवा का। जापान में मुद्रण पर एक टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या बुल्गारियों की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारियों के बाकी लोगों जैसे पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें। ठीक है, इसके अथवा का भी आप देख लो। अमेरिका में होने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन 1945-68 क्या था, ये आपको बताना है डिटेल्स में। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा एवं अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। इसके अथवा का देख लो। लोकतंत्र के क्या फायदे वो आपको यहाँ पर बताने। अगला क्वेश्चन, मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है, इसके अथवा का देखो। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करके बैंक पहुंच जाए तो क्या हो। ठीक है, इसके अथवा का देख लो। अगला क्वेश्चन देख लो। देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या है लिखिए, इसके अथवा का क्या है। सेज क्या है, ये आपको बताने। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उसका शोषण कैसे होता है, इसके अथवा का। कस्टमर राइट कौन कौन से हैं लिखिए। ठीक है, लघु उत्तरी देख लो अब। ठीक है, अब हाँ, लघु उत्तरी। खनिज का क्या महत्व है समझाइए, इसके अथवा का। तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। अगला क्वेश्चन, विनिर्माण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके अथवा का। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर अगला, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग में वृद्धि किन कारणों से हुई, इसका अथवा का देख लो। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। अगला क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताने। इसके अथवा का क्या है, राजनीतिक दल की विशेषता यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, अभी जो फैसला आया है आपने सुना होगा, शिक्षा मंत्री ने बोला है कि लघु उत्तरी प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ना कि दीर्घ उत्तरी। ठीक है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, तो लघु उत्तरी प्रश्न पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, छोटे क्वेश्चन ही पूछेंगे। लघु उत्तरी तक क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने वाले हैं। रोलेक्ट एक्ट वाला कर लेना है और ये गांधी जी वाला कर लेना है इसके अथवा का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी का सेट भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। बाकी ये आप तैयारी शुरू कर दो अभी से, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, तो आप तैयारी चालू कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट बी के साथ। थैंक यू।